हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनीष ट्यूटोरियल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के प्रश्न इस वीडियो में। पहला प्रश्न है हमारा, लिटमस प्राप्त किया जाता है। जो लिटमस है वो हमें किससे मिलता है या प्राप्त किया जाता है? पहला शैवाल, दूसरा कवक, तीसरा शैक या चौथा मॉस। तो जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर जिसे हम बोलते हैं, जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक है, वो हमें किससे मिलता है? शैवाल, कवक, शैक, मॉस। तो जो लिटमस है वो हमें मिलता है शैक से, ठीक है। शैक को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइकन, LICHEN, लाइकन। और लाइकन क्या होता है? लाइकन होता है जब एल्गी और फंजाई क्या रहते हैं, दोनों सिम्बायोन्ट के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है? लाइकन। और लिटमस जो होता है वो अगर उसको हम टेस्ट करेंगे एसिड बेस के लिए, अगर एसिड में उसको डालेंगे तो वो कौन सा कलर देगा? रेड। और अगर बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर देगा। अगर रेड कलर दिया तो मतलब जिस सब्सटेंस में डाला है वो एसिड था या एसिडिक होगी, और अगर ब्लू कलर दिया है तो मतलब जिस सब्सटेंस में डाला है वो बेसिक होगी या बेस होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गैस्ट्रुलेशन के समय हैंसन नोड का निर्माण होता है। जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो हैंसन नोड का निर्माण किस में होता है? उभयचरों में, पक्षियों में, ए व बी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरीसृपों, पक्षियों एवं स्तनधारियों में। तो गैस्ट्रुलेशन के समय हैंसन नोड जो बनती है वो हमारी किस में बनती है? पक्षियों में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? मतलब जो लार्वा होता है, लार्वा को प्यूपा बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। मच्छर, सिल्कमोथ, खटमल या तितली, हमें क्या बताना है जिसमें ये लार्वा स्टेज या प्यूपा नहीं होता है? तो वो कौन सा है हमारा? खटमल। खटमल के लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में कहीं पर भी प्यूपा नहीं देखा जाता। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कशाब होते हैं कहलाते हैं? लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस या पेरिट्राइकस। कहने का मतलब है वो बैक्टीरिया बताना है जिनके एक ही सिरे पर, ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक सिरे पर गुच्छे में कशाब होते हैं, ठीक है। तो वो जो होगा वो होते हैं हमारे सिफेलोट्रोपस, ठीक है। क्या होते हैं हमारे? सिफेलोट्रोपस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोशिकांश डिक्टियोसोम्स नाम से भी जाना जाता है? हमें क्या बताना है? डिक्टियोसोम्स का दूसरा नाम। राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम या गोल्गी काय, मतलब गोल्गी बॉडी। तो जो डिक्टियोसोम्स होते हैं, डिक्टियोसोम्स ही हमारे क्या होते हैं? गोल्गी बॉडी। एनिमल सेल में हम क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी को ही प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसका हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ट्रेबिक्युलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है किसमें? लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, इक्विसिटम में या मार्सिलिया में। तो ये जो हमारी अंतस्त्वचा है ये हमारी किस में पाई जाती है? ये हमारी पाई जाती है सिलाजिनेला में, ठीक है। ट्रेबिक्युलेटेड अंतस्त्वचा, ठीक है। सिलेजिनेला जो होता है हमारा उसमें पाया जाता है। सिलेजिनेला हमारा क्या होता है? एक टेरिडोफाइट। अगला प्रश्न, मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है परिवृद्धि द्वारा, अंतर्वृद्धि द्वारा, ए और बी द्वारा या डिलेमिनेशन द्वारा। तो मेढक में क्या पूछा है? गैस्ट्रुलेशन किसके द्वारा पूरा होता है? तो वो होगा हमारा ए और बी दोनों के द्वारा। परिवृद्धि द्वारा भी होता है और अंतर्वृद्धि द्वारा भी होता है।
गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में, और जाइगोट जो है वो यूट्रस में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, अटैच हो जाता है, या फिर उसमें धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, और ये मेढक में होता है परिवृद्धि द्वारा और अंतर्वृद्धि द्वारा। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, हरे पेड़ पौधे, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी, या डी ये सभी। तो जब भी हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनमें तो आते हैं हमारे हरे पौधे, ठीक है, या फिर पौधे, और हमारे प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं उसमें हमारे क्या आते हैं, जो इनको खाते हैं, और पौधों को खाने वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि क्या है हमारा शाकाहारी, और शाकाहारी को खाने वालों को हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी। ठीक है, अगला प्रश्न, एमीबा में पोषण कैसा होता है। जो हमारा एमीबा है, जो हमारा एमीबा बैक्टीरिया होता है, जो सिंगल सेल होता है, इसमें पोषण कैसा होता है, पादपसम, परजीवी, होलोजोइक, या मृतोपजीवी। तो जो हमारा एमीबा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें जो हमारा पोषण होता है वो क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होता है, एमीबा में। होलोजोइक में क्या होता है, जैसे ये मान लो एमीबा है और इसके साथ में क्या रखा है, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, ये जो फूड पार्टिकल है इसको अपने ऐसे अंदर ले लेगा, जैसे ये है, इसको अपने अंदर ऐसे ले लेगा। ठीक है, मतलब ये इसकी जो ग्रोथ है यहाँ से ऐसे बढ़ जाएगी और इसको चारों तरफ अपने अंदर इसको ऐसे ले लेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फूड पार्टिकल को खाना होता है। ठीक है, परजीवी का मतलब होता है उस पर आश्रित रहना। मृतोपजीवी का मतलब होता है मरे हुए चीज़ों को खाना, या मरे हुए डेड ऑर्गेनिज्म पे जो जिंदा रहते हैं। पादपसम वो होते हैं जो किसी प्लांट्स पे या अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरोमेट्रिक्स में आविष्कार द्वारा बंटा होता है कापरोडियम एवं यूरोडियम, कापरोडियम एवं प्रोक्टोडियम, कापरोडियम यूरोडियम एवं प्रोक्टोडियम, या फिर यूरोडियम एवं प्रोक्टोडियम। हमें किसका बताना है, यूरोमेट्रिक्स का। क्या बताना है इसमें, आविष्कार किससे बटा होता है या किसके द्वारा बटा होता है। तो वो हमारा किसके द्वारा बटा होता है, कापरोडियम, यूरोडियम और प्रोटोडियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, हेनले लूप पाई जाती है। जो हमारी हेनले लूप होती है वो किसमें पाई जाती है, फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में, या वृकक में। तो जो हेनले लूप होती है ये हमारी पाई जाती है वृकक में। ठीक है, हेनले लूप का हमारा क्या काम होता है, यूरिन के कंसंट्रेशन का काम होता है, और ये कहाँ होता है, हमारी किडनी में होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं, जिनमें वो स्तनधारी जिनमें नाल होती है वो कौन से होते हैं। नाल वो होती है गर्भावस्था में जिससे बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है, उस जुड़े रहने वाली चीज़ जिससे माँ और बच्चे के बीच में एक जोड़ बना रहता है उसे क्या बोलते हैं हम, नाल। ठीक है, वो कौन होते हैं, अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले, या अंडज, रायुज, या डी ए और बी दोनों। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे देने वाले हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्राणी होते हैं उन्हीं में क्या होती है, नाल होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा,
ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं। जो हमारे ब्रायोफाइटा होते हैं, जो प्लांट में आते हैं, प्लांट के कुछ डिवीजन में से एक डिवीजन ब्रायोफाइटा है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? संवहन, क्रिप्टोगेम्स, फेनिरोगेम्स, पादप जगत के उभयचर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और एम्फीबियंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? उभयचर। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, पादप जगत के उभयचर। किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइट्स को। क्योंकि ब्रायोफाइट्स को अपना रिप्रोडक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। और इसी के कारण ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस। उस प्राणी या उस ऑर्गेनिज्म को हम एम्फीबियंस बोलते हैं जो पानी में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? मतलब कौन सा पौधे का बताना है जो वातावरण में जो जल है उसको शोषित कर सकता है, मतलब अपने पास खींच सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। नींबू, आम, नीम या ऑर्किड्स। तो हमारा जो ऐसे पौधे जो वातावरणीय जल को शोषित कर सकते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्किड्स। क्योंकि ऑर्किड्स के पेड़ में जो एक स्ट्रक्चर्स उनके पेड़ के बाहर लटक रहे होते हैं, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा वो वातावरणीय जल को शोषित करता है। ठीक है, कौन? ऑर्किड्स। जैसे बरगद के पेड़ में बाहर की तरफ जड़ें निकली होती हैं, वैसे ही ऑर्किड्स में भी होता है। ठीक है, उनका काम यही होता है कि वातावरण में जो भी जल है उसको क्या करे? एब्जॉर्ब करे या शोषित करने का काम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है। जो हमारा समजात गुणसूत्रों की जोड़ी कहाँ पे बनती है? अर्धसूत्री विभाजन में, मतलब मियोसिस में। लेप्टोटीन अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में, पैकिटीन अवस्था में या डिप्लोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र बताने हैं। ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शन में से ये हमारे बनते हैं हमारे जाइगोटीन स्टेज में। ठीक है, इसके 4 स्टेज होते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो एनाफेज होता है इसी के डिवीजन में एक स्टेज होती है जाइगोटीन, वहाँ पर इनका क्या होता है? समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उनकी क्या बनती है? जोड़ी बनती है वहाँ पे, और इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? बी, जाइगोटीन स्टेज। अगला प्रश्न है, बेलेनोग्लोसस का लार्वा है। जो बेलेनोग्लोसस है उसके लार्वा का क्या नाम है? मुलर सेल लार्वा, टैडपोल लार्वा, टोर्नेरिया लार्वा या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा बेलेनोग्लोसस है, तो हमारा बेलेनोग्लोसस का जो लार्वा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टोर्नेरिया लार्वा। ठीक है, जो भी बेलेनोग्लोसस का लार्वा होगा उसका क्या नाम होगा? टोर्नेरिया लार्वा। अगला प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट ब्राउन अपने किस खोज के लिए जाने जाते हैं? हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी काय। तो जैसा कि हम जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी करी है? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को हम हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक्रोसोम बना होता है। एक्रोसोम किससे बना होता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या सेंट्रियोल्स। तो जो हमारे स्पर्म होता है, स्पर्म का सबसे फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है, मान लो ये हमारा स्पर्म है, ये इसकी टेल है, तो स्पर्म के जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो ये कौन बनाता है या फिर किससे बना होता है? तो ये हमारा बना होता है गोल्गी बॉडी से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट
आंसर। और ये बीच वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये ह्यूमन के वेजाइना में क्या कर सके, स्विम कर सके, तैर सके, ठीक है, ताकि ये ओवम के पास आसानी से जा सके और क्या कर सके, हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है हरित लवक की झिल्ली होती है, जो हमारा हरित लवक होता है उसकी झिल्ली का कैसी होती है, एक परती, द्विपरती, बहुपरती या संयुक्त संरचना। तो जो हरित लवक होता है, हरित लवक को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो वो कैसा होता है, बाई लेयर को हिंदी में बोलेंगे द्विपरती। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया। जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं इसका जो संश्लेषण है जीवन का आधार है, यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ए ओपेरिन, बी हक्सले, सी मिलर या डी हेल्डेन। तो जो हमारा कार्बनिक यौगिकों वाला जो हमारा प्रयोग था ये किया गया था हमारे मिलर के द्वारा। मिलर ने क्या किया था, मिलर और यूरे का एक एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ही फेमस है, एक एक्सपेरिमेंट है मिलर और यूरे का जो बहुत ही फेमस है। वो दिया गया है एनसीईआरटी साइंस की बुक में, शायद 11th में है या 12th में है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में है, जिसमें दिया गया है वो एक सेटअप ऐसा लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड्स होती हैं और उसमें क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा स्पार्क निकलता है, बहुत हाई वोल्टेज का, जिससे क्या होता है कि सेटअप में रखे पानी में अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होने लग जाता है। सबसे पहले क्या बनने लग जाते हैं, अमाइनो एसिड्स। वो सेटअप है, मतलब वो पूरा एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो वो आप पढ़िएगा, वहाँ से आपको इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में।